श्लोक के अंदर बड़ी सुंदर बात विदुर जी धृतराष्ट्र को कह रहे हैं और कहते हैं, न देवा दंड मादाय रक्षन्ति पशुपालवत। क्या कहा यहाँ पे? कहते हैं अपन को लगता है कि भगवान कृपा कब करें, भगवान कृपा कैसे करें, भगवान जब कृपा कर रहे हैं तो ये पता अपन को कैसे चले। और जीव जाके जब प्रभु से कहता है कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो, तो यहां विदुर जी एक भ्रम दूर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब प्रभु से विनती जीव करता है कि मेरी रक्षा करो, तो भगवान जैसे कोई पशुपालक हो और अपने भेड़ बकरियों के पीछे रक्षा उनकी लकड़ी लेके करता है, तो जब जीव की रक्षा भगवान करते हैं तो भगवान उसके पीछे कोई लकड़ी लेके खड़े नहीं हो जाते कि मैं इसकी रक्षा करूंगा। तो रक्षा कैसे करते हैं? तो कहा जब भगवान जीव की रक्षा करते हैं तो उसके पीछे लकड़ी लेके खड़े होके रक्षा नहीं करते, पर उस समय उसके मन में सद्बुद्धि या सद्विचार देके उसकी रक्षा करते हैं। पर उस समय मन में जागा हुआ विचार, उस पे अपन ध्यान केंद्रित नहीं करते, अपनी दृष्टि बाहर ढूंढती रहती है, कोई बचाने आएगा, कोई यहां से आएगा, कोई वहां से आएगा, और उस समय जो विचार मन में आया था वो विचार अपन जाने देते हैं। और देखो जब भगवान रक्षा करते हैं तो सद्बुद्धि देके, लोग आगे कहते हैं सद्बुद्धि दो प्रभु। सद्बुद्धि यानी क्या? बोले प्रभु जब भी कृपा करेंगे तो स्वयं लकड़ी लेके, वो बात दूर की है, जब अधिकार ऐसा होगा तो वो भी आएंगे, पर जब भगवान कृपा करते हैं, किसी की रक्षा करते हैं, तो उससे उत्तम विचार देके रक्षा करते हैं। और उत्तम विचार देते हैं इसका मतलब क्या? तो कहते हैं ना, यदि भगवान अपन को सद्बुद्धि यानी कृपा करना और रक्षा करना चाहते हैं तो कोई अच्छे माहौल में लाके बैठा देते हैं, अच्छे विचार जहां आ रहे हो वहां आके अपन को बैठा देते हैं, अच्छे संग में जाके बैठा देते हैं, तो मानो ये प्रभु अपनी रक्षा कर रहे हैं। अभी शायद बाहर होते, पता नहीं कौन सा फोन आ गया होता, कहां उलझ गए होते, पता नहीं बाहर होते कौन सी बात छिड़ गई होती, मुख से क्या निकल गया होता और कौन सी मुसीबत में फंस गए होते, बाहर होते पता नहीं कौन सी उलझन आपके माथे पड़ी होती। लेकिन यहां बैठे हैं, कम से कम अपन उन सब से बच रहे, यानी प्रभु रक्षा कर रहे हैं, तो ऐसे माहौल में अपन को बैठा देते हैं कि अपन अनजाने में भी उस वस्तु से बच जावे। और कहा कि देखो ऐसे संग में बैठा देते हैं कि उस संग मात्र से अपन गलत वस्तु से बच जावे। और देखो भगवान तो जीव की रक्षा करते हैं, पर जीव ही कैसा तो आ जाता है। कहते हैं ना, वो इंसान के पीछे पूरे गांव के लोग मारने के लिए दौड़ रहे थे, पूरे गांव के लोग मारने के लिए दौड़ रहे थे, और वहां कोई देवी का मंदिर था और अपने प्राण बचाने के लिए वो मंदिर में घुस गया। जैसे ही मंदिर में घुस गया और देवी के चरणों में जाके गिरा, कहने लगा अरे पूरे गांव के लोग मुझे मार रहे हैं, अरे मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। देवी ने कहा चिंता मत कर, देख यहां मैं बैठी हूं, लेकिन तुझे कुछ करना पड़ेगा। बोले क्या? जैसे ही वो लोग आवे तू खड़ा हो जा और उनको सावधान कर दे। वो कहने लगा इतनी दूर से भागते भागते आया, थक गया और अब तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। देवी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, वो जैसे अंदर आवे तू एक बार उनको खड़ा होके आंख तो दिखा दे, वो ठहर जाएंगे और बाकी का मैं संभाल लूंगी। वो के क्या करूं, इतनी दूर से भागता भागता आया, अब मेरे पैर भी दुख रहे हैं, खड़ा कैसे हो। देवी ने कहा देख ये तलवार मैं तुझे दे रही हूं, जैसे ही वो अंदर आवे ये तलवार लेके उनको डरा, वो चले जाएंगे। बोले क्या करूं, सुबह से बहुत काम किया था, मेरा हाथ भी दुख रहा है, तलवार भी कैसे उठाऊं। देवी ने कहा अरे आवे खाली बैठा बैठा चिल्ला तो दे। बोले क्या करूं, सुबह से बोल बोल कर रहा था, गला दुख रहा है। देवी ने सबसे पहले उसको लात मारी और कहा तू बाहर निकल। जो व्यक्ति अपनी मदद नहीं कर सकता उसकी मदद फिर देवी देवताएं भी नहीं करते। तुझे सब कुछ रेडीमेड चाहिए और सब कुछ रेडीमेड चाहिए और आशा रखता है कि मैं तेरे ऊपर दया करूं, मैं तेरे ऊपर कृपा करूं। इसलिए कहा कि जब सद्बुद्धि मिलती है, सद्बुद्धि उसको मिली कि प्रभु के चरणों में गया, लेकिन वहां जाके भी अपने उसी मन को लेके गया, और उसी मन को लेके गया तो वहां से भी निकाला गया।